पहले अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा होगा। उसी तरह पहले हमने कुछ बुरा किया था, अकुशल किया था, इसलिए अभी बुरा हो रहा है। हाँ, न जाने क्या अकुशल किया, क्या पाप किया, हमें पता नहीं, फिर भी देखो ना अभी समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलम्। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के धम्म देशना कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं जो धम्म देशना में उपस्थित है, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आज हम विशेषतः बुद्ध धम्म में कर्म फल सिद्धांत, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ये श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में एक भिक्षु रहते थे जिसका नाम तिस्सा। वो तिस्सा भिक्षु बन के कुछ समय के बाद ही बीमार पड़ने लगे और बीमार पड़ते पड़ते शुरुआत में उसके शरीर में फोड़े फोड़े जैसा निकलने लगा। पहले तो छोटा छोटा था, पर समय के साथ साथ वो बड़ा बड़ा होके बैल जैसा एकदम बड़ा होने लगा और वो फोड़ा भी फूट के उसमें पीप, उसमें एकदम गंदगी बहने लगा और देखते देखते पूरा शरीर भर गंदगी, पूरा शरीर भर एकदम बास आना और पूरा शरीर भर एकदम घिनौना होने लगा। अब समय ऐसा आ गया कि वो भिक्षु एकदम अशक्त हो गया। जहाँ बेड में रहते हैं बस वहीं यहाँ वहाँ चल भी नहीं पा रहे और दूसरे भिक्षुगण भी उनके पास भी नहीं आ पा रहे। एकदम एक तो घिनौना, इतना बास आता है, शरीर पूरा भीगा हुआ, गंदगी पीप से भरा हुआ, दूर से ही भिक्षुगण बाहर से ही दूर होते थे।
वो भिक्षु एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा दुख कष्ट सह के बैठे थे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में एक बार उन्होंने 30 भिक्षु को देखा। तथागत बुद्ध वहाँ पहुँच गए। वो भिक्षु के पास जाके बुद्ध स्वयं उनका सेवा करने लगे। अब तथागत बुद्ध वहाँ आए तो भिक्षुगण भी शांत नहीं बैठ सके, सभी जन सेवा करने लगे। तो देखते देखते वो बीमार भिक्षु को नए चीबर पहनाना, वो चीबर सारे गंदगी से भरा हुआ निकाल देना, उसको साफ कर देना, अच्छा साफ सुथरा करके रख दिया। उस समय तथागत बुद्ध उनको उपदेश देते हैं। अंतिम समय में उपदेश सुन के वो दुख मुक्त अरहंत भी होते हैं और उनका परिनिर्वाण होते हैं, मतलब वो मर भी जाते हैं। तो भिक्षुगण पूछते हैं कि भगवान कि इतना दुख मुक्त अरहंत होने का पुण्य पारमिता है, परंतु इतना दुख कष्ट क्यों सहना पड़ा, ये क्यों? तब तथागत बुद्ध कहते हैं ये अपने कर्म का कर्म फल है। किसी एक जन्म में वो एक शिकारी होके जन्म हुआ था और बहुत सारे पशु पंछियाँ जाल में वो फंसा के लेके आते थे। अब जिस दिन जितना ज़रूरत था उतने पशुओं को पंछियों को मार के उसका मांस बेचना, मांस खाना ऐसे करते थे। मगर ज़्यादा किसी दिन मतलब ज़्यादा ही पंछियाँ आ गया तो उन लोगों को क्या करते थे कि वो अगले दिन भी काम आए, तो वो लोग भाग के न जाए इसलिए पेड़ काट के रखते थे, उड़ के न जाए उन लोगों का पंख निकाल के रखते थे और मर गए तो सड़ जाएंगे करके मर भी न पाए और भाग भी न पाए, ऐसे दयनीय यातना दे के ऐसे ही रखते थे। इस तरह जीवन भर प्राण हिंसा करके आए, उसी की वजह से आज भिक्षु हो के भी पुण्य पारमिता परिपूर्ण अनंत प्राप्त करने की पुण्य पारमिता होने के बावजूद भी इतना दुख कष्ट यातना भुगतते रहना पड़ा। इतना दुख कष्ट भुगत के मतलब नारकीय जीवन बिताना पड़ा, इसलिए उनको पुतिगत तिस्स भिक्षु भी कहते हैं। तो इतना भुगतना पड़ा, ये अपने ही कर्म का वो फल है। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कर्म करता है तो उसका फल भुगतना ही पड़ता है। कोई अच्छा करता है तो अच्छा, बुरा करता है तो बुरा। और एक भिक्षु की कहानी कि तथागत बुद्ध के समय में एक भिक्षु जिसका नाम चक्षुपाल, वो चक्षुपाल भिक्षु बन के तथागत बुद्ध के पास कर्मस्थान भावना विधि या दुख से दुख मुक्ति तक का ध्यान साधना सब सीख के दूर गांव में जाके वहाँ धम्म का अभ्यास करते हैं। और 3 महीना वर्षावास में जो हम 4 इरियापत करते हैं, या तो हम बैठते हैं, या तो खड़े होते हैं, या तो चलते हैं, या तो सोते हैं, लेटते हैं। तो इन 4 इरियापत में उन्होंने कि सोने की इरियापत छोड़ दिया। तो 3 महीना तक समय बीते बीते जब उन्होंने लेट के सोना नहीं तो उनके आँखों में दर्द होने लगा। तो वैद्य ने खूब अच्छा दवा दिया, परंतु खड़े खड़े या ऐसे बैठे बैठे दवा रखने से, लेटते हुए दवा न रखने की वजह से वो ठीक नहीं हुआ। बार बार वो वैद्य लेट के रखने के लिए बोलते हैं, मगर वो अभी लेटना छोड़ दिया। संकल्प 3 महीने का पूरा करेंगे करके लेटे ही नहीं। समय ऐसे आ गया, या तो आंखें बचाना है या तो अपना संकल्प पूरा करना है। अभी आंखें इतना दर्द, अगर दवा नहीं रखा तो अंधा होना पक्का है। अब आंखें बचाना है या अपना ये संकल्प बचाना है। उन्होंने आंखें छोड़ दिया, अपना संकल्प को जोर देते हुए मेरे आंखें अंधे भी हो गया परंतु मैं ये संकल्प को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे धम्म अभ्यास करते करते समय ऐसे आता है कि वो दुख मुक्त अरहंत भी होते हैं और आंखों से अंधे भी होते हैं। और उसके भाई के
सहयोग से बाद में श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में भी आते हैं। और सुबह सुबह जब संक्रमण करते हैं, आँखों से दिखता नहीं, बारिश के समय में अनेक तरह से कीट वो ऊपर आते हैं, तो उनको संक्रमण करते समय पैरों के नीचे कुचल के मर जाते थे। और बाकी के भिक्षुओं को तो पता नहीं वो अरहंत है, वो अंधे है। तो बाहर से आए भिक्षुओं ने देखा कि उनके कुटी के सामने बहुत ऐसे प्राणियां मरा हुआ है। तो भगवान बुद्ध के पास जाके कंप्लेन करते हैं कि भगवान, ये एक भिक्षु चक्षुपाल धम्म के नाम पे खूब प्राणियों को मार रहा है। तो उस समय तथागत बुद्ध समझाते हैं, जिस तरह उनकी आंखें नहीं, उन्होंने मारते हुए नहीं देखा, तो जहाँ मतलब मैं करूँगा, मैं मारूंगा करके चेतना नहीं होता, वो कम्म नहीं बनता। चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, जहाँ इंटेंशन से, मनसाय से, करेंगे करके जो भावना से काम करते हैं वही कम्म बनते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि वो अरहंत हो चुके भिक्षु है, वो उसके मन में कोई पाप नहीं रहता, कोई पाप नहीं कर सकता। तो भिक्षुगण पूछते हैं, भगवान अरहंत होने का इतना पारमी है, फिर भी वो इस तरह का अंधा क्यों बनना पड़ा? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, ये भी अपने अपने कर्म की वजह से ही है। उन्होंने जिस तरह का कर्म करके आया, उसी तरह का कर्म फल भुगत रहे हैं। तो भिक्षुओं के जिज्ञासा की वजह से तथागत बुद्ध बताते हैं, किसी एक जन्म में वो एक वैद्य होके जन्म हुआ था। उसका काम लोगों का दवा दे के बीमारी से मुक्त करना। तो वो गांव गांव घूमते हुए जहाँ जहाँ बीमारियाँ है, जहाँ जहाँ लोग ऐसे बीमारी है, उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उन लोगों का इलाज करना, उनसे जो आमदनी होता है उससे जीविका करना। एक समय ऐसे घूमते 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 एक गांव में पहुंचते हैं। वो गांव में देखते हैं एक महिला आँखों से बहुत ही पीड़ित। तो उसको देख के वैद्य कहते हैं, मैं आपके आँखों का इलाज कर सकता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? तो वो महिला, जिन्होंने अनेक वैद्यों को दिखा दिखा के तंग आ चुके थे, कभी आंखें ठीक नहीं हुआ, और ये परदेसी आंखें ठीक करेंगे ऐसे बोले, तो वो कहती है, अगर आपने मेरे आंखें ठीक कर दिया तो मैं तो क्या, मेरे पूरे परिवार आपके दास दासी बनेंगे। तो वो वैद्य ने आँखों की जांच किया और ऐसे एक दवा बना के लाए, तो उनको रखने के लिए दिया। चमत्कार ऐसा कि वो दवा एक बार डालते ही वो आँखें की दर्द गायब, वो पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है, सब ठीक हो गया। तो ये देख के अब वो महिला घबराने लगे, अरे मैंने तो कह दिया, मैं तो क्या पूरे परिवार के साथ दास दासी बनेंगे, अब क्या करेंगे? चलो उसको थोड़ा सा ठग लेंगे, उसको कहेंगे कि आंखें ठीक ही नहीं हुआ। तो अगले दिन जब वैद्य आए, पूछे कैसे है, तो वो कहती है, अरे रे, जब से वो दवा डाला मेरे आंखों में और दर्द है, कि बहुत परेशान हूँ, बहुत ही दर्द बढ़ रहा है। तो वैद्य जी सोचते हैं, मैं तो अच्छा दवा दिया, फिर ये क्या हुआ? तो आंखें भी जांच किया, आंखें भी बरोबर है, अच्छा है। तो उसने सोचा कि ये महिला परिवार के साथ दास दासी बनना न पड़े, इसलिए मुझे इस तरह से झूठ बोल रहे, ठग रहे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने इतने मेहनत से दवा बना के दिया, कुछ देना तो दो, मुझे ठग रहे, अब इसको भी मैं सबक सिखाता हूँ। उसने एक ऐसे दवा बना दिया, वहीं के वहीं दवा बना के वो महिला को दिया, ये आंखें में डाल ले। अब वैद्य को कह तो दिया, ठीक नहीं हुआ, वो आंखों में वो दवा नहीं डाला, तो फिर पकड़ा जाएगा, और क्या करे? ठीक है, डालते करके डाल दिया। बस दवा डालते ही जैसे रात के समय में लाइट जला के रखा है और एक ही बार में वो बुझ जाने के
समय में इतना अंधेरा हो जाता है, चारों ओर अंधेरा हो जाता है, उसी तरह उसके आंखें भी बुझ गए, आंखों से अंधी हो गए। अभी वैद्य ने मैं उसको सबक सिखाऊंगा करके उसको दवा डाल के अंधी बना दिया। इसी की पाप की वजह से ये चक्षुपाल भिक्षु दुखा मुक्त अरंध होने के बाद भी, अरंध होने की इतना पुण्य पारमिता होने के बाद भी अपनी कर्म की वजह से ये कर्म फल भुगतना पड़ा, आंखों से अंधा होके बैठना पड़ा। ये दो छोटा छोटा कहानी मतलब संक्षिप्त में बताया। ये दो कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि एक अरहंत होने के लिए कितना पारमिता पूर्ण करना पड़ता है। हाँ, एक दुख मुक्त अरहंत होने के लिए 10 पारमिता पूर्ण करना पड़ता है। जो प्रत्येक बुद्ध बनना है उसको 10 पारमिता 10 उपपारमिता पूर्ण करना रहता है। सम्यक संबुद्ध जिसको बनना है उसको 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत पारमिता 30 पारमिता पूर्ण करना है। तो इतने पारमिता पूर्ण करके जो अरहंत बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अपने कर्म से छुटकारा नहीं है, माफी नहीं है। जो कर्म करके आए उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ता है। तो इसलिए तथागत बुद्ध कर्म फल के विषय में बताते हुए एक गाथा कहते हैं। बुद्ध कहते हैं, यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। यानी करोति पुरुषो, तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा काम करता है, ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से जैसा काम करता है, जैसा कर्म करता है, तानी पश्यति आत्मनो, उसको उसी तरह का फल आता है, उसका परिणाम उसी तरह का आते हैं। जैसे कर्म वैसे ही कर्म फल, जैसे एक्शन वैसे ही रिएक्शन, मतलब जैसा हम करते हैं वैसा ही उसको भुगतना पड़ता है। कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ने जीवन में कल्याणकारी काम किया, अच्छा किया, कुशल किया, धर्म किया, ऐसे व्यक्ति को उसी तरह का कल्याणकारी फल आता है, सुख आता है, शांति आता है। कभी न छोड़ने वाले साईं की तरह हमारे पीछे पीछे सुख शांति आता रहेगा, सुख शांति का कारण बनता रहेगा। और जो व्यक्ति पापकारी काम करते हैं, गलत करते हैं, शरीर से गलत करते हैं, वाणी से गलत बोलते हैं, मन से गलत सोचते हैं, ऐसे गलत करने वाले पापकारी व्यक्ति को हमेशा उसी तरह का फल आता है, दुष्परिणाम आता है, दुख आता है, अशांति आता है, तकलीफें आते हैं। बैलगाड़ा के पीछे पीछे भारी चक्का आता रहता है, उसी तरह दुख उसके पीछे 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 आते रहते हैं। वो चाह के भी वो दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति अच्छा करता है तो अच्छा ही परिणाम आता है, बुरा करते हैं तो बुरा ही परिणाम आता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। जो खेत में या जमीन में जिस तरह का बीज हम बोएंगे उसी तरह का फल वहां आएगा। धान का बीज डालेंगे तो धान ही फलेगा, गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही फलेगा।
ये सेब का बीज डालेंगे तो सेब ही फलेगा। ऐसा तो नहीं होता कि नीम का फल डाले और वहाँ मीठे मीठे आम आ जाए, संभव ही नहीं। नीम का बीज डाला है तो नीम ही आएगा। अगर हमें मीठे मीठे आम चाहिए तो आम का फल ही डालना है। उसी तरह हम भी जीवन में अच्छा करेंगे तो अच्छा ही परिणाम आएगा। जो व्यक्ति बुरा करते हैं उसको बुरा ही परिणाम आएगा। जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम आएगा। जैसा कर्म है वैसा ही कर्म फल है। ये तथागत बुद्ध के कर्म फल सिद्धांत है। पहले हमने अच्छा करके आए इसलिए अभी अच्छा हो रहा है। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिल रहा है, ये अंग प्रत्यंग परिपूर्ण शरीर मिल रहा है। मानसिक संतुलन भी अच्छा खासा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध धम्म संग मिला है। तो इतना मतलब जो अच्छा हो रहा है, पहले हमने अच्छा किया, पुण्य किया, धम्म किया। तो पहले अच्छा किया था इसलिए अच्छा हो रहा है। अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। अभी हम वर्तमान समय में खूब पुण्य करेंगे, खूब धम्म करेंगे, दान देते जाएंगे, शील पालन करते जाएंगे, ध्यान साधना करते जाएंगे, धम्म देशना सुनते जाएंगे, धम्म चर्चा करेंगे, माननीय व्यक्ति का सम्मान करते हुए, सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे, पुण्यानुमोदन करेंगे, पुण्य का अनुमोदन करेंगे, मिथ्या दृष्टि से दूर होंगे। जितना भी पुण्य कार्य है, धम्म कार्य है, अभी हम धम्म कार्य पुण्य कार्य करेंगे तो आगे जाके भी उसी तरह का परिणाम आएगा, सुखद आएगा, शांत पूर्वक आएगा। पहले अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है। अभी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी अच्छा होगा। उसी तरह पहले हमने कुछ बुरा किया था, अकुशल किया था, इसलिए अभी बुरा हो रहा है। न जाने क्या अकुशल किया, क्या पाप किया, हमें पता नहीं। फिर भी देखो ना, अभी अनेक तरह से बीमारियां हैं, अनेक तरह से टेंशन है, चिंता है, कभी ये दुख है, कभी वो दुख है। अनेक तरह से दुख कष्ट आते रहते हैं। तो पहले हमने गलत किया था इसलिए अभी कुछ गलत हो रहा है। अभी गलत करेंगे तो भविष्य में भी गलत ही आएगा। अभी जितना हम शरीर से, वाणी से, मन से गलत करेंगे, जितना भी हम पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, आगे जाके उसी तरह दुख, अशांति, तकलीफ आना ही है। ये तथागत बुद्ध के कर्म फल सिद्धांत है। पहले अच्छा किया, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने बुरा किया था इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ही। जैसे बीज हम बोएंगे वैसा ही फल फलेगा, वैसा ही अन्न वहाँ फलेगा। जैसा करेंगे वैसा ही फल। अगर इस कर्म फल को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और महसूस करेंगे तो देखेंगे हम कि हम अपने सुख शांति के लिए दूसरों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अपने सुख शांति के लिए खुद को ही पुण्य करना है, खुद को ही संभालना है, खुद को ही संयमित बनाना है, खुद ही अनेक अनेक कुशल कर्म करते जाना है। मतलब खुद के भरोसे ही, किसी के भरोसे नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा हित कल्याण करने वाला कौन है? अपने माता पिता। अगर माता पिता भी बुद्ध विहार जाते हैं, दान देते हैं, शील पालन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, खूब पुण्य कार्य करते हैं, तो वो माता पिता का पुण्य है। वो पुण्य में हमारी हिस्सेदारी नहीं रहता। माता पिता के धन संपत्ति है तो उसमें हमें हिस्सा मिलता है, परंतु पुण्य कार्य में हमें हिस्सा नहीं मिलता। वो माता पिता का ही पुण्य है। तो माता पिता के पुण्य में हमें हिस्सा नहीं मिलता तो बाकी किसके पुण्य में हिस्सा मिलेगा?
किसी के पुण्य में हिस्सा नहीं मिलता। अगर हमें पुण्य चाहिए, अगर हमें धम्म चाहिए, तो लोगों ने क्या अच्छा किया, मेरे माता पिता ने क्या पुण्य किया, वैसा पुण्य कार्य हमें भी करना है। हमें भी दान देना है, हमें भी शील पालन करना है, हमें भी ध्यान साधना करना है, हमें भी अच्छे से अच्छे धम्म का माहौल बनाना है। अपने लिए खुद को ही करना है। हमारे लिए कोई करके देगा, कोई कृपा करके देगा, कोई हमें आशीर्वाद देगा, कोई हमें वरदान देगा, ऐसा संभव नहीं है। हमें सुख शांति चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, हमें ही धम्म करना है। हमारे लिए कोई सुख शांति देने के लिए, वरदान देने के लिए बैठा यहाँ कोई नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में दुख अशांति देने के लिए कोई फुर्सत से बैठा नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है, अगर हमारे जीवन में अशांति आ रहा है, तकलीफें हो रहा है, तो इसका कारण भी हम ही है। जाने अनजाने में हम पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, शरीर से बुरा करते हैं, वाणी से बुरा बोलते रहते हैं, मन से बुरा सोचते रहते हैं, तो अपने ही अकुशल कर्म है जिसकी वजह से उसका परिणाम हमें गलत आता है, अकुशल आता है। और वो बुरे परिणाम आने के समय पर हम अनेक शोक संताप करके बैठते हैं, पछतावा करके बैठते हैं। वो किसी की बद्दुआ नहीं है, वो किसी का श्राप भी नहीं है। हमने अकुशल किया तो उसका परिणाम हमें मिला। इसलिए याद रखना, अच्छे करो या बुरे करो, जैसा कर्म हम करेंगे उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। उसका परिणाम हमें ही मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। बहुत सारे लोगों को लगता है यहाँ गलत करने वाले को बहुत पैसा मिल रहा है, गाड़ी बंगलो मिल रहा है, बहुत सम्मान इज्जत मिल रहा है, इसलिए आज के समय में गलत करना भी ठीक ही है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को लगता है। नहीं, उसका आधार गलत है। वो कुछ समय तक बहुत शानो शौकत से रहेंगे, परंतु अंदर ही अंदर कभी खुशी का महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी मतलब आराम से नहीं जी पाएंगे। हमेशा बेचैनी में, हमेशा दुख कष्ट में ही जीता रहेगा। मतलब कोई गलत करे और उसको अच्छा आए, ऐसा संभव नहीं। और कोई अच्छा करे और उसके न चाहने वाले अनेक तरह से प्रार्थना कर रहे, श्राप दे रहे कि उसको गलती हो, गलती हो, गलती हो, ये भी संभव नहीं है। अच्छा किया है तो परिणाम अच्छा आएगा ही। इसलिए याद रखना, हम अच्छा करें या बुरा करें, उसका परिणाम आता ही है, आना ही है। कुछ कुछ अभी के अभी तुरंत आता है। हमने किसी को गाली दिया, किसी को मारा, और उसने भी पलट कर हमें मारा, गाली दिया। ऐसे तुरंत के तुरंत कभी कभी उसका फल आता है। कभी कभी जो हम कर्म करते हैं उसका फल बाद में आता है। कभी किसी का निंदा किया, चुगली किया, और घूम फिर के उसको पता चला और वो आके हमें सजाएं देने के लिए आ गए, दंड देने के लिए आए, तो कुछ समय बाद भी मिलता है। कभी कभी कर्म का फल जीवन के अंत में जाके मिलता है, मरने से पहले। जीवन भर तो हमने गलत किया, कुशल किया, पाप किया, समाज में किसी को पता ही नहीं, हम आज मतलब शान और शौकत से जी रहे, पैसा है, सब है, परंतु दूसरे लोग देखे न देखे, जाने न जाने, खुद तो देखते ही है ना, खुद तो मतलब समझते ही है ना। जीवन के अंत में वही याद कर करके इतने बेचैनी हो के, इतने दुख कष्ट यातना भुगतते भुगतते मर जाएंगे। मतलब मरने से पहले भी कर्म फल आता ही है, और कुछ कुछ तो मरने के बाद भी कर्म फल आता है। मतलब जो व्यक्ति किसी प्रकार का कर्म करता है तो कर्म से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न अंतरिक्षे, न समुद्र मध्य, न पब्बतानंग विवरंग भविष्य। पाप करके कोई व्यक्ति, अरे मैंने पाप किया, अब मैं कहाँ भागूं, कहाँ छुपूं, छुपने की जगह पानी में या जमीन में या आकाश में,
हाँ, कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न पानी में छुप के बच सकता है, न जमीन, कंदरा, पहाड़, गुफाओं में जाके बच सकता है, न आकाश में छुप के बच सकता है। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं कर्म ऐसा करो जो बाद में उसका कर्म फल आते समय मन में प्रसन्नता हो, मन में एकदम आनंद हो। अरे उस समय मैंने ऐसा अच्छा काम किया करके खूब प्रसन्नता हो। ऐसा कर्म बिल्कुल न करना जो कर्म का कर्म फल भुगतते समय आंखों से आंसू गिरा के असीम शोक संताप के साथ, अरे ये मैंने उस समय क्या किया, मैंने ऐसा किया करके रो धो के शोक संताप करके बैठना न पड़े, ऐसा कर्म नहीं करना। इसलिए जो यहाँ कर्म करते हैं उसका परिणाम खुद को ही भुगतना है, खुद को ही आना है। ये बात भी हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे तो हम अपने सुख शांति के लिए खुद ही पुण्य करते जाएगा, खुद ही धम्म करता जाएगा। दूसरों के मुंह देख के बैठने की ज़रूरत नहीं, दूसरों के आशीर्वाद या वरदान लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें सुख शांति चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, धम्म करना है। और महत्वपूर्ण बात, चाहे सबके सामने करो या अकेले में करो या गोप्य रूप से करो, पाप ही होता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसका परिणाम खुद को ही भुगतना है। मेरे दुख शांति का कारण वही पाप बनेगा। बस इतना समझ में आए तो वो दूसरों के सामने ही नहीं, अकेले में भी गुप्त रूप से भी पाप नहीं करेगा। इस तरह से कर्म और कर्म फल को हम अच्छे से जानेंगे तो खुद के भरोसे खुद ही रह के वो खुद के लिए पुण्य करेगा, धम्म करेगा, दुख मुक्ति के मार्ग पे खुद ही चलेगा, खुद का ही कल्याण करेगा, दूसरों के भरोसे नहीं रहेगा। और बुद्ध भी बार बार यही सिखाते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोश्याम। खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। तुम में ही किचंगा तपो अखा तारो तथागता, जाना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। हाँ, तो ये बात को खूब ध्यान में रखते हुए खुद के लिए खुद ही पुण्य करेगा, खुद के लिए खुद ही कुशल कर्म करेगा। इसलिए ये कर्म जो जैसा हम करते हैं उसकी वजह से ही उसका अंशयार भागीदार हम ही है, और जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम कर्म फल उसी तरह आता है। ये कर्म सिद्धांत, ये कर्म फल सिद्धांत। इस कर्म फल को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे तो इंसान अच्छा ही करेगा, बुरा क्यों ही करेगा। हर कोई अच्छा ही चाहते हैं तो अच्छा ही करेगा, और बुरा नहीं चाहते तो बुराइयों से बचेगा। तो ये बात को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए हम भी गलत अकुशल पाप कर्म से दूर रह सके, कुशल पुण्य धम्म कर्म में आगे बढ़ सके, ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार जो धम्म देशना सुन रहे उपासक उपासिकाएं हैं, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।